मैं डॉक्टर वी.के. तिवारी आज़ाद, प्रांतीय अध्यक्ष वैदिक योग समिति मध्य प्रदेश। आज के कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में मैं यही कहना चाहूँगा कि माननीय गुरुदेव आचार्य डॉक्टर परमानंद शुक्ला जी द्वारा जो मिशन चलाया जा रहा है वो हमारे मानव समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी, साथ ही साथ रोज़गार परक है। आज हमारे भारतीय मानव समाज में रोज़गार की सबसे बड़ी विकराल समस्या सामने आ रही है। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए गुरुदेव के द्वारा जो मिशन चलाया जा रहा है निश्चित रूप से अत्यंत सराहनीय है। तो मैं चाहूँगा कि जो भी प्रतिभागी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और उन सबसे निवेदन है मेरा कि और अधिक से अधिक संख्या में नए प्रतिभागियों को जोड़ें और इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हुए अपना भविष्य उज्ज्वल करें। इस कार्यक्रम के तहत योग, नेचुरोपैथी, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की विशेष शिक्षा प्रदान की जा रही है। इस समय चूँकि कोविड-19 का कहर पूरे देश में व्याप्त है, ऐसी परिस्थिति में ऑनलाइन ही सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना भविष्य उज्ज्वल बनाना चाहते हैं, जो युवा पीढ़ी में जिन लोगों की क्षमता बहुत अधिक नहीं है, कम क्षमता वाले, आर्थिक स्थिति जिनकी ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो लोग इस कार्यक्रम से जुड़ कर के कम खर्चे में एक उच्च कोटि की डिग्री प्राप्त कर सकेंगे और अपने आप को रोज़गार से जोड़ सकेंगे, जिससे समाज सेवा का कार्य भी होगा और उनके भरण पोषण का भी उत्तम कोटि का कार्य होगा, जिससे उनकी जीवन शैली स्वतः ही बदल जाएगी। और इस जो नई विधा जिसको अभी केंद्र सरकार ने बिल पारित किया हुआ है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, जिसमें जो औषधियाँ दी जाती हैं उनका निश्चित रूप से चमत्कारिक लाभ होता है। जितने भी जटिल से जटिल रोग हैं उनको आसानी से ठीक किया जा सकता है, बस संयम पूर्वक उनको निरंतर समय तक लेना चाहिए। उसके बाद हमारे शरीर से रोग पूर्ण तरह से निरामय हो जाता है। चूँकि हमारा शरीर ऋणात्मक और धनात्मक बिंदुओं पर चलता है, ऋणात्मक और धनात्मक बिंदुओं की असमानता ही रोग का कारण होता है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के सिद्धांत के अनुसार। तो चूँकि जब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी औषधि का सेवन किया जाता तो हमारे जो ऋणात्मक और धनात्मक सेल हैं वो समानता में आ जाते हैं, तो शरीर से रोग निर्मूल हो जाता है। इसलिए अधिक से अधिक लोग इस विधा से जुड़ कर के अपने भविष्य को उज्ज्वल बना करके अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं, देश हित में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और साथ ही में योग और नेचुरोपैथी भी ऐसी विधाएं हैं जिनमें बिना औषधियों के रोग को निर्मूल किया जा सकता है। तो चूँकि योग ऐसी विधा है हमारे मनीषियों के द्वारा प्राचीन में ही प्रचलित थी, क्योंकि दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों में इस विधा से लोग दूर होते चले गए, जिसका परिणाम हमारे सामने है। हम आधुनिकतावादी सोच के कारण आज अपने आप को बीमारी से ग्रसित पा रहे हैं और भारतीय संस्कृति को भुलाते जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति को भूलने का कारण ही हम आज रोगों के घेरे में आ चुके हैं। इसलिए जो हमारे मनीषियों के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत जो योग है,
नेचुरोपैथी है, ये बहुत प्राचीन विधाएँ हैं। इनमें हमें पुनः अपने जीवन को देखना पड़ेगा, इन सिद्धांतों पर पुनः चलना पड़ेगा, जब ही हम स्वस्थ जीवन की कल्पना कर सकते हैं। अन्यथा हम इसी तरह से भटकते रहेंगे और ये जो तमाम तरह की जो जहरीली औषधियाँ उनको सेवन करके अपने शरीर को जहरीला बनाते जा रहे हैं। तो यद्यपि किसी भी पैथी की बुराई का विषय नहीं है। जिस समय जिस पैथी से रोग निर्मूल होता है उस समय वह पैथी जीवनदायिनी मानी जाती है, लेकिन यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यह निर्विवाद सच है कि जो अंग्रेजी औषधियाँ हैं निश्चित रूप से शरीर में साइड इफ़ेक्ट छोड़ती ही हैं, इसमें कोई संदेह के लिए स्थान नहीं है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि इन औषधियों से कम बचे रहें, तो हम अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। तो योग है, योग का अर्थ है जोड़ना। तो योग का जो सिद्धांत है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, मतलब योग से जो चित्त की वृत्ति, जो हमारे मन का भटकाव होता है वो भटकाव दूर हो जाता है, हम एकाग्र हो जाते हैं। हम जब एकाग्र होकर के कोई भी काम करते हैं तो वह काम हमारा निश्चित रूप से सफल होता है। तो इसलिए योग करें और अपने आप को निरोगी रखें, अपने परिवार को निरोगी रखें, अपने पड़ोसी को निरोगी रखने में सहयोग करें, हमारे सारे साथियों को निरोगी रखने में सहयोग करें। और जो जिस विधा का अभी प्रचलन, क्योंकि सरकारी मान्यता नहीं होने से उतना नहीं हो पा रहा था, अब क्योंकि सरकार ने पूरी तरह से बिल पारित करके उसको अपने संज्ञान में ले लिया है, तो अब उस विधा का जो है और अधिक महत्व हो गया है, क्योंकि यह एडवांस पैथी है, सभी पैथियों से हट कर के है। इसका जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है यह भी बहुत विशुद्ध तरीके से औषधियाँ बनाने का काम इसमें होता है, जो औषधियाँ बहुत ही उच्च कोटि से रोग को जड़ से निर्मूल करती हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी से जुड़ें और अपने जीवन को स्वस्थ और निरोगी बनाएं और अपने परिवार को आगे बढ़ाएं, रोजगार भी पाएं और स्वस्थ भी रखें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करते हुए मान्यवर गुरुदेव आचार्य डॉक्टर परमानंद शुक्ला जी को हृदय से प्रणाम करता हूं और उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हमारे देश को, हमारे पूरे विश्व के मानस पटल पर आगे बढ़ाने का जो बीड़ा उठाया हुआ है, मैं समझता हूं कि वह उनका जो सपना बहुत अधिक समय नहीं लगेगा और जल्दी ही साकार होगा। और इस परिप्रेक्ष्य में मैं उनको वचन देता हूं कि मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी भी बहुत शीघ्रता से शीघ्र बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने में सहयोग करेगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हिंद, प्रणाम गुरुदेव।